उधर कॉरिडोर में खड़ी अवंतिका शिवाय का ये रूप देखकर घबरा गई और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उन बॉडीगार्ड्स की चीखों से पूरा कॉरिडोर गूंज उठा था। कुछ सेकंड्स के बाद जब आवाज थमी तो अवंतिका ने अपनी आंखें खोल ली। सामने जो नजारा था उसे देखकर उसका मुंह खुला का खुला रह गया। शिवाय की शर्ट खून से लथपथ तो थी, लेकिन उसके शरीर पर एक भी घाव नहीं था। शिवाय ने अपने हाथ से चाकू फेंका और फिर अवंतिका की तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। शिवाय को सही सलामत देखकर अवंतिका की जान में भी जान आ गई थी। शिवाय ने अपने हाथ में लगा खून अपनी पैंट पर पोंछा और फिर अवंतिका के बालों को ठीक करते हुए बोला था ना 5 मिनट। यह बात सुनकर अवंतिका भी मुस्कुरा दी। कुछ सेकंड्स के बाद जब शिवाय अवंतिका का हाथ थामकर सीढ़ियों से नीचे आया तो विकी यह नजारा देखकर हक्का बक्का रह गया। उससे तो लगा था कि वह शिवाय की लाश देखेगा, लेकिन यहां तो शिवाय जिंदा था। यह देखकर विकी का गुस्सा और भी बढ़ गया, लेकिन वो कर भी क्या सकता था। शिवाय ने गुस्से भरी नजरों से विकी को देखा और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। जैसे जैसे शिवाय उसके पास आ रहा था, विकी का गला सूखता जा रहा था। शिवाय विकी के काफी करीब पहुंच चुका था, लेकिन इससे पहले कि वो विकी से कुछ कहता, उसे पीछे से गोली चलने की आवाज आई। शिवाय ने भी पीछे मुड़कर देखा तो उसकी आंख फटी की फटी रह गई। किसी ने अवंतिका के सर पर गन लगा रखी थी। ये और कोई नहीं बल्कि हेडशॉट था। फिर हेडशॉट शिवाय के ऊपर हंसने लगा। क्यों बे आशिक, अब तो हार मान ले या निकालू तेरी लैला की जान। शिवाय खुद अवंतिका को गन पॉइंट पर देखकर घबरा गया था। इस सिचुएशन से निपटने के लिए उसका शांत रहना जरूरी था। ऐसे में उसने हेडशॉट से कहा, देखो तुम्हें जो भी बात करनी है मुझसे करो। बात किससे करनी है? मैं तो यहाँ काम निपटाने आया हूँ। वैसे तो सुपारी तेरे नाम की मिली थी, लेकिन तू हाथ नहीं आ रहा था तो दीदी को धरना पड़ा। शिवाय को समझ नहीं आ रहा था कि उसे मारने की सुपारी कौन दे सकता है। इससे पहले कि शिवाय कुछ कहता, विकी उछलते हुए बोला, अब क्या हुआ? निकल गया सारा दम। उधर हेडशॉट भी बंदूक लोड करते हुए बोला, बेटा तुझे सच बता रहा हूं, अगर हमारे मेजर नहीं आ रहे होते ना तो मां कसम यहीं पर गाड़ देता तुझे। शिवाय हेडशॉट की यह बात सुनकर अचानक से शांत हो गया। उसे हंसी आ गई। मेजर? तुम्हारे मेजर की मेरे सामने कोई औकात नहीं है। शिवाय की यह बात हेडशॉट को पसंद नहीं आई थी। असल में हेडशॉट जिस मेजर के बारे में बात कर रहा था वो और कोई नहीं बल्कि शिवाय ही था। हेडशॉट ने अवंतिका के सर से बंदूक हटाकर शिवाय पर निशाना साधते हुए कहा, हंसता है हमारे बॉस पर, हमारे मेजर का मजाक उड़ाता है। हेडशॉट का गुस्सा देखकर तुरंत विकी उसके पास आया और बोला, इसे अभी मत मारना, मैं चाहता हूं कि ये मेरे पैरों में गिरकर माफी मांगे। सुना तूने? जल्दी से पैरों को लपक ले। हेडशॉट ने जोर देते हुए शिवाय से कहा। शिवाय ने एक गहरी सांस ली और बोला, जो करना है कर, पर मैं माफी नहीं मांगूंगा। अबे माफी तो तेरे बाप को भी मांगनी पड़ेगी। और यह कहते हुए हेडशॉट ने बंदूक दोबारा अवंतिका के सर पर लगा दी। यह देखकर अवंतिका भी घबरा गई, लेकिन अब शिवाय के चेहरे पर कोई डर नहीं दिख रहा था। शिवाय जाके सोफा पर बैठ गया। अवंतिका भी कुछ समझ नहीं पा रही थी। 3 तक गिनूंगा, अगर तू मुझे विक्की के पैरों में नहीं दिखा तो इसका आज चैप्टर क्लोज। यह सुनते ही अवंतिका ने अपनी आंखें बंद कर ली। हे महाकाल, बचा लो। लेकिन शिवाय के चेहरे पर एकदम शांत भाव थे। हेडशॉट को घूरते घूरते शिवाय ने अपनी जेब से सिगरेट का पैकेट निकाला। उसने पैकेट में से एक सिगरेट खींचकर बाहर निकाली, होठों के बीच फंसाई, फिर बिना परवाह के पैकेट को टेबल पर उछाल दिया। फिर उसने अपनी जेब में हाथ डाला और धीरे से एक लाइटर निकाला। उसकी उंगलियां मेटल के ठंडे एहसास पर ठहरी और एक हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर आई, जैसे ये लाइटर उसके कई दफन राजों का गवाह रहा हो। अचानक ही अवंतिका को यह महसूस हुआ कि उसके सर पर लगी बंदूक अब हिलने लगी थी। अवंतिका ने जब आंखें खोलकर देखा तो उसे पता चला कि हेडशॉट के हाथ कांप रहे थे। सिर्फ हाथ ही नहीं बल्कि उसका पूरा शरीर ही कांपने लगा था। सर से पसीना टपकने लगा था, सांसें लंबी हो चुकी थी।
अवंतिका ये देखकर कंफ्यूज्ड हो गई थी कि जो इंसान अभी तक उसे मारने के लिए तैनात था वो एकदम से भीगी बिल्ली क्यों बन गया था। जैसे ही हेडशॉट के हाथ से बंदूक नीचे गिरी, विकी की नजर हेडशॉट पे गई। विकी ये समझ नहीं पा रहा था कि हेडशॉट को आखिर हुआ क्या था। देखते ही देखते हेडशॉट घुटनों के बल जमीन पे गिर चुका था। उसकी हालत अधमरे इंसान की तरह लगने लगी थी। अब देखते ही देखते खेल की बाजी बदल चुकी थी। क्या शिवाय की असलियत सबके सामने आ जाएगी? क्या अवंतिका को पता चलेगा कि शिवाय ही उसका 12 साल पुराना प्यार था? आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर। और शिवाय एक विनाशक के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।